नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, कल की क्लास में जो पिछला पार्ट था उसके अंदर हमने टाइप नंबर 4 के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने ये √5 वाला क्वेश्चन कर लिया था, जिसको हमने इरेशनल नंबर प्रूव कर दिया था, अप्रिमेय संख्या बना दी थी। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या करेंगे, जो इस टाइप के अन्य जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी को देखेंगे। ठीक है, देखो कैसे करते हैं उन सभी को। तो मैं यहाँ पे बस थोड़ा सा माइनर चेंज करते चलूँगा। ठीक है, क्या क्या चेंज करूँगा, आ जाइए एक बार। देखो मैंने चेंज किया था, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, उनको बस चेंज करना है। ठीक है, आ जाइए कैसे करेंगे। कल वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, √5 को अप्रिमेय संख्या बनाया था। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे, तो अगले क्वेश्चन में चलेंगे तो अपने पास जो प्रश्नावली है 1.2, उसके अंदर एक एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल में कह रखा है कि सिद्ध कीजिए कि √3, क्या दे रखा है, √3 को हमें क्या बनाना है, अप्रिमेय संख्या बनानी। तो बस चेंज करते चलना है। कैसे चेंज करेंगे, आ जाइए ना। तो सबसे पहला काम यहाँ पर कितना बनाना है, अब हमें √3 बनाना है ना। क्या बनाना है, √3, तो √3 आ गए। यहाँ पे भी √3 बनाना, ठीक है, हो गया। अब हमें क्या करना है, सेम एज इट इज बात यहाँ पे करनी है। जहाँ पर 5 लिखा हुआ वहाँ पे 3 लिख देना है। यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। तो पहले हमें क्या करना है, माना √3 एक परिमेय संख्या, पहले इसको उल्टा मानना है। अप्रिमेय देखा तो परिमेय मानना है। ठीक है, तथा जिसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ P/Q पूर्णांक है, Q0 = 0, ये इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आना है। सबसे पहला काम, P/Q को यहाँ पे पहले हमने किसके बराबर माना था, √5 के। यहाँ पे अब किसके बराबर मानेंगे, √3 के। तो मैंने बराबर में √3 ले लिया। तो P/Q है वो बराबर है किसके, √3 के। ठीक है, अब हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो गया, यहाँ पे अलग स्क्वायर हो गया, यहाँ पे अलग हो गया। √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3। मैंने कल आपको बताया था, जब भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, अंदर वाली संख्या बच जाती है। तो अंदर वाली संख्या हमने लिख दी। ठीक है, अब आगे करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये 3 है, ये इधर इसके बट्टा में आ जाएगा, और ये बट्टे वाली जो संख्या है डिनोमिनेटर, वो बराबर में चला जाएगा। तो ये तो आ गया बराबर में, ये 3 इसके क्या आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। तो हमारे पास नई चीज यहाँ से बन जाएगी, क्या कि P² इज डिवाइडेड बाई 3। देखो P² कितने से विभाजित हो जाएगा, 3 से। तो P² 3 से विभाज्य हो जाएगा। और इसी प्रकार हम क्या कर देंगे, P किससे विभाजित हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। ये ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। देखो छोटा सा काम किया है कल वाले में, बस माइनर चेंज करते चलना और कुछ नहीं करना है। 3 5 की जगह 3 लिख देना, बस इतना सा काम है ना। अब आगे चलेंगे। यहाँ पे हमने क्या मान लिया, माना P, यहाँ से आएगी बात कि P भी 3 से भाज्य है। तो P को किससे भाज्य कर देंगे, 3 से। जब P को 3 से भाज्य किया तो वो बराबर हम कोई कांस्टेंट राशि ले लेंगे। अब यहाँ पे चेंज कर दो ना, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। कैसे, क्योंकि 3 बराबर में देखिए क्या आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया। और यहाँ पे ये क्या हो गया, 3 क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। इक्वेशन 2 का मान हम किस में रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे। यहाँ पे रखेंगे तो P की जगह 3K रखेंगे। तो P की जगह मैंने यहाँ पे 5K था, यहाँ पे क्या लिख दिया, 3K लिख दिया। तो 3K का होल स्क्वायर, बताओ 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। और K का स्क्वायर, K², नीचे कितना था अपने पास, नीचे हमारे पास कितना था, 3 था ना। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे, बट्टे में 3 लिख देंगे। 3 से कट गया कितनी बार, 3 बार। तो यहाँ पे क्या बच गया, 3K² बराबर में क्या बच गया, Q²। यहाँ से K² को सेम लिख देंगे, ये गुणा में बराबर में जाए किस में आ जाएगा, भाग में। तो यहाँ पे क्या बन गया, 3 बन गया। तो ये इक्वेशन नंबर 3 बन गया। यहाँ से भी 2 चीजें निकल गई, क्या, Q² 3 से भाज्य किससे है, 3 से, ना कि किससे, 5 से। फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, Q भी किससे विभाज्य है, 3 से, ना कि किससे, 5 से। तो Q भी 3 से क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। ठीक है, ये इतना सा काम कर देना। फिर यहाँ पे लिख देना आपको कि समीकरण 1 व 3 में हम कह सकते हैं कि 5 था पहले, तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3। P और Q का एक सहभाज्य गुणनखंड है। अतः कथन का विरोध हो रहा है, कौन से कथन का, इस कथन का कि ये क्या परिमेय। अतः कथन का विरोध हो रहा है, तो हम यहाँ से क्या कह देंगे कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ना कि क्या, परिमेय। तो √3 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। अब एज इट इज सेम क्वेश्चन अगर मान लो √2 वाला पूछ ले, तो केवल 3 की जगह 2 लिख देना है।
3 वाला हमने कर लिया, बच गया 7 वाला। 7 वाला पूछ ले तो बस 3 की जगह 7 कर देना और कुछ चेंज नहीं करना, सेम टू सेम ऐसे करना है। अब बच गया एक 1/√2 वाला, वो मैं अभी करवा देता हूँ, उसमें भी ज़्यादा कुछ करना नहीं है। देखो इतना ही काम करना है। देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ जिससे आप समझ जाओ ना कैसे। देखो मैं पहले वाली बात बता देता हूँ, ये बता देता हूँ ना, P/Q को बराबर कर देते हैं। P/Q बराबर कर देते हैं 1/√2 के। अब यहाँ से अगर आप चाहें कि इसको आप इसी की तरह बनाना चाहते हैं तो इसको क्या कर दीजिए, उल्टे कर दीजिए दोनों साइड को। तो ये Q ऊपर आ जाएगा, P नीचे आ जाएगा, तो इसमें √2 ऊपर आ जाएगा, 1 आ जाएगा नीचे। एक नीचे वाले का कोई अर्थ नहीं होता, इसको हटा दो, लो बन गया ना अपने आप ही। जो ये वाला क्वेश्चन था सेम टू सेम बन गया ना। यहाँ पे √3 है, यहाँ पे क्या है √2 है। अब सेम टू सेम इस जगह ऐसा आप करते रहना, ठीक है। बस ऐसा ही ये क्वेश्चन है 1/√2 वाला भी हो जाएगा। बच गया 3√2 वाला, वो भी आप इसी तरीके से आपको ये करना है, आराम से कर लेना ना, इसमें कोई ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा। अब हम चलते हैं हमारे सीधे जो इस टाइप नंबर 4 है। इसके अलावा एक छोटा क्वेश्चन और बनता है। वैसे तो इसका बिग ब्रदर है लेकिन वो दिखने में ही बिग है। वैसे अगर उसका आंसर करेंगे तो वो एकदम छोटा आएगा, माइनर आएगा, ठीक है। तो आ जाइए उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ ना, इसको अगर उतारना चाहते हो तो उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में आप जो ये अन्य क्वेश्चन बचे हैं √2 वाला, √7 वाला, 1/√2 वाला, इन सभी की आपको खुद को ट्राई करनी है ना। ये खुद ट्राई करोगे अपने आप आपको आने लग जाएंगे, ठीक है। ट्राई करने पर ही मैथ आएगी, ऐसे नहीं आएगी, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं रफ कर देता हूँ। तो आ जाइए बच्चों, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, टाइप नंबर 5 बन रहा है अपने पास में। कौन सा टाइप है, टाइप नंबर 5, ठीक है। टाइप नंबर 5 में कैसा क्वेश्चन बनता है, मैंने आपको उदाहरण लिया है, आपका एक उदाहरण दे रखा है, उसको ही लिया है, ठीक है। क्या कह रहा है उदाहरण में, सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अप्रीमेय संख्या है, यानी कि प्रूव दैट 5 - √3 इज ए इरेशनल नंबर। ये आपको प्रूव करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको इसको मान लेना है ना। सबसे पहले इसको मान लेंगे कि माना 5 - √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है ना। इसको आप रेशनल नंबर मान लेना है ना, और फिर इसकी परिभाषा लिख देंगे। इसकी परिभाषा हमने लिख दी, ठीक है। इतना सा काम करना है, जो पहले हमने किया था वही काम अभी करना है, सेम टू सेम काम करना है, एज इट इज, ठीक है। इसके बाद में क्या करना आपको, इसके बाद में जो मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में कैसे करवाया था, P/Q के बराबर में लिया था, इसी में भी क्या करेंगे, P/Q के बराबर ले लेंगे। आ जाइए, तो सबसे पहला काम P/Q के बराबर में ले लिया मैंने किसको, 5 - √3 को। अब पीछे वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इसका हाथों हाथ ही वर्ग कर दिया था, इसका हाथों हाथ ही स्क्वायर कर दिया था। लेकिन अब इसमें हाथों हाथ स्क्वायर नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है। क्या, पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, रूट वाली संख्या को एक साइड करना पड़ेगा, और जो बिना रूट वाली संख्या उसको एक साइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, बिना रूट वाली संख्या को एक साइड कर लेते हैं। आइए कैसे करेंगे, तो मैंने यहाँ पे देखा कि ये रूट तो इधर ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बच गया क्या है, 5 है ना। ये 5 में इधर ले आऊँ, क्या ले आता हूँ, आ जाइए। तो मैं इसे 5 को क्या कर दूंगा, इधर पक्षांतरण कर दूंगा, बराबर में भेज दूंगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पक्षांतरण करने पर, है ना, किसका कर रहे हैं, 5 का कर दीजिए। तो P/Q माइनस इसका ट्रांसफर करने है दूसरी साइड, है ना। तो इधर क्या बच गया, माइनस का √3। देखो ये प्लस का था, बराबर में किसमें आ गया, माइनस में। इतना करने के बाद में इतना काम हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। आज ये क्या करते हैं, स्क्वायर। तो मैं लिख देता हूँ दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब इसका क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। इसका वर्ग करो, तो मैंने यहाँ पे किया P/Q -5 का वर्ग बराबर है माइनस का √3 का वर्ग, है ना। ये काम इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों को सोल्व करेंगे। कैसे, देखो सोल्व करने से बेस्ट है आप यहाँ से ही आंसर निकाल लेंगे ना। छोटा सा काम करना आपको, करना क्या है, बस अगर आप स्क्वायर नहीं करना चाहते तो उससे पहले भी आप वो बात लिख सकते हो ना। तो बेस्ट तो यही रहेगा, पहले लिख दीजिए ना, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, वापस रब कर देता हूँ। अब देखो क्या करना आपको ना, छोटा सा एक कथन लिखना है। क्या कथन लिखना है, आ जाइए, क्या लिखना है, हम जानते हैं कि P/Q -5 व -√3 बराबर है, तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है।
संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि P/Q -5 बराबर -√3 व्यंजक एक अपरिमेय संख्या को दर्शाता है। अतः क्या हो जाएगा, हमने क्या बात देखी कि हम जानते हैं कि P/Q माइनस का √3 बराबर है, देखो बराबर का चिन्ह तो बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं, लेकिन हम पहले जानते हैं √3 हमने पिछले क्वेश्चनों में क्या किया था, √3 अपरिमेय संख्या ये हमने जान लिया था, तो हम क्या कह सकते हैं तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर √3 अपरिमेय है तो इसके बराबर वाली भी क्या होगी, अपरिमेय, तो ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय, तो ये व्यंजक भी क्या हो गया, अपरिमेय। तो अतः अगर ये व्यंजक अपरिमेय है तो ये अपने आप की संख्या भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय। तो अतः हम क्या लिख देंगे, अतः मैं ऐसा लिख देता हूँ, अतः 5 -√3 भी एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना सा काम करना है, ये आपका क्वेश्चन है कंप्लीट। ठीक है, आपका एग्जाम्पल नंबर ये कौन सा है, पुरानी वाली किताबों में ये 10 नंबर दे रखा है, अगर नई वाली में होगा तो मेरे हिसाब से 7 या 8 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। ठीक है, इस छोटी सी बात लिखनी, क्या सबसे पहले इसको मान लेना है, फिर इसको इतना सा लिख देना है, फिर बराबर में √3 को एक साइड यानी कि रूट वाली संख्या को एक साइड ले लेना है, फिर बाद में ये बात आपको लिख देनी है। हर क्वेश्चन में सेम टू सेम बात लिखनी है, केवल ये जो चीज़ें हैं वही चेंज करनी पड़ेगी, और सारा क्वेश्चन सभी सेम होंगे, चाहे ये क्वेश्चन आ जाए चाहे कोई अन्य क्वेश्चन आ जाए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, सभी एक ही तरीके होंगे। अब मैं एक बात कर लेता हूँ, आपके एक क्वेश्चन में दे रखा है, जो आपके प्रश्नावली में दे रखा है 6 + √2 ना, 1.2 के अंदर है तीसरे का तीसरा ना, 6 में √2, ये आपका क्वेश्चन एक दे रखा है ना। अगर इसकी बात करें तो ये क्वेश्चन में इसी तरीके से होगा, इसमें माइनस का √3 था, इसमें क्या किया था 5 को उधर भेज दिया था, इसमें 6 को उधर भेज देंगे तो बच गया इधर की साइड में क्या बच जाएगा, जैसे ऐसे होगा P/Q बराबर 6 + √2 हो जाएगा, ये 6 है इधर आएगा तो ये आ जाएगा P/Q -6 बराबर में क्या बच गया √2। तो यहाँ से हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या, तो ये भी क्या हो गया अपरिमेय, और ये व्यंजक भी पूरा अपरिमेय है, तो अपने आप ही ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी, इरेशनल हो जाएगी। बस यही काम करना है। एज इट इज इसका एक 2 नंबर क्वेश्चन और है, जिसमें लिख रखा है 3 + 2 √5, ये क्वेश्चन दे रखा है। इसको कैसे करेंगे, इसका भी सेम टू सेम काम करना है। पहले हम इसको P/Q के बराबर कर देंगे, कर दिया बराबर। अब रूट वाली संख्या को एक साइड लेना है, ये 3 इधर आएगा तो P/Q -3 बराबर में क्या बच गया 2 √5। अब हमें तो केवल रूट की संख्या लेनी है, तो 2 को भाग, ये गुणा में बराबर में किस में आ जाएगा, भाग में। तो मैंने इसको इधर भेज दिया, पहले 3 को भेजा फिर हमने 2 को भेज दिया, तो P/Q -3 ये गुणा में था, अब किस में चला जाएगा, भाग में, बराबर में क्या बच गया √5। अब हमें इससे मतलब है, ये क्या है अपरिमेय संख्या, वो हमने कल देखा था, तो √5 अगर अपरिमेय है तो ये इधर वाला पूरा व्यंजक भी अपरिमेय होगा, तो अपने आप ये क्या हो जाएगा अपरिमेय। बस इतना सा काम करना है, ये बात आपको याद रखनी कि हमने ये कैसे निकाला। ठीक है, बस इतना सा काम है। ये आपका चैप्टर 1 मतलब चैप्टर फर्स्ट पूरी तरीके से कंप्लीट मैंने करवा दिया है। ठीक है, हालांकि इसमें हमने वो क्या नहीं पढ़ी, डेफिनेशन है ना, तो डेफिनेशन का इतना काम भी नहीं है, आपने खुद ने देख लिया पूरा चैप्टर हो चुका है, जिसमें मात्र 3 या 4 डेफिनेशन हमारे काम में आई। अगर आप चाहते हो उन डेफिनेशन को भी पढ़ना, ठीक है, तो वो मैं उसकी क्लासें अलग से डाल दूंगा, लेकिन वो अभी नहीं डालेंगे, वो बाद में डाल देंगे। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर नंबर 1 है, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और इसमें 1.1 भी हमने कंप्लीट कर ली, उसके सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। ठीक है, सारे उदाहरण भी कर लिए, 1.2 के सारे उदाहरण और सारे क्वेश्चन कर लिए। बस मात्र ये है कि जैसे ये वाले क्वेश्चन है, इनमें देखो ये बातें दोबारा से लिखना कोई मतलब तो है नहीं, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इनको बराबर में भेजना है, किसको बराबर में भेजना है, किसको बराबर में नहीं भेजना है, किसका पक्षांतर करना है, ये पता होना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो एक बात को 2 बार या 50 बार लिखने से कुछ होता तो है नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सीधा शॉर्टकट में आपको बता दिया है ना। तो ये कितने नंबर है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है,
और ये क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा है ना। तो अगर इनको भी आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हो, क्योंकि मेन चीज़ तो इनमें इतना ही है, और तो ये जो बातें हैं वो सेम सभी में चलनी है, सारी चलती है सारी बातें, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर 1.1 है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि कुल मिलाकर अब आपके कितने क्वेश्चन मतलब कितने नंबर का जुगाड़ हो चुका है, 4 नंबर का जुगाड़ हो चुका है ना। तो 4 नंबर का जुगाड़ हो चुका है। आपने अपने जो ये चैप्टर पढ़ के आपको अपने आप लगने लग गया होगा कि अपने 4 नंबर तो कटेंगे नहीं, है ना। फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत संकोच है तो मैं इसकी क्या बोलूँगा, थोड़े दिनों में, अभी तो क्या है पहले हम सिलेबस देखते हैं एक बार, जैसे हमारा पहला चैप्टर हो गया, इसके बाद दूसरा स्टार्ट करेंगे, पहले सिलेबस को देख लेते हैं, उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो अपना क्या बनता है, ये पहला चैप्टर है, इसमें पिछले सालों में कितने किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं, कैसा लेवल रहता है, वो सभी क्वेश्चन भी मैं एक दिन लेके आ जाऊंगा, वो सभी हम ट्राई कर लेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा आता है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें कल की या नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का अगर आप बेसिक पढ़ना चाहते हो तो आप कल की क्लास ज़रूर देखिएगा। अगर कल की क्लास आपने छोड़ दी है तो चैप्टर नंबर 2 आपके बहुत कम समझ में आएगा, समझ में आ जाएगा लेकिन कम समझ में आएगा, क्योंकि उसमें से 1 नंबर का फिक्स क्वेश्चन बनता है डेफिनेशन से, तो उसमें कल डेफिनेशन तो पढ़नी ही आपको पड़ेगी। इसलिए आप नेक्स्ट पार्ट चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखिएगा, उसको छोड़िएगा मत, ठीक है। तो कल की क्लास में मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ में। जय हिंद।